हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रायोरिटी एनकोडर के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनकोडर देखा था, प्रायोरिटी एनकोडर उसी का एक टाइप होता है। ठीक है, तो जैसे इसके एनकोडर की बात करें तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। ठीक है, और जिसके 2 टू द पावर n इनपुट और n आउटपुट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 टू द पावर n इनपुट है और उसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, n आउटपुट देगा। तो एक्चुअली में एनकोडर करता है एनकोडर क्या करता है, अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे आपने देखा है नंबर सिस्टम हम लोगों ने जब पढ़ा था, तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने कन्वर्जन पढ़ा। ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, या तो डेसिमल नंबर को किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो अदर नंबर से बाइनरी में जो कन्वर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो हम एनकोडर की मदद से ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इट गिव्स फर्स्ट प्रायोरिटी टू द हाईएस्ट इनपुट लाइंस। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये क्या करता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू होता है ये इसको क्या करता है, ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो इसके लिए हमें एक बार जो हम लोगों ने नॉर्मल एनकोडर पढ़ा था उसके साथ हम इसको एक बार कंपेयर करके देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ जर्नल और प्रायोरिटी दोनों एनकोडर की टेबल देखे रखी, तो इसमें सिंपल वाला जो नॉर्मल एनकोडर होता था उसमें क्या होता था कि जब हम क्या करते थे, तीनों जगह जब यहाँ चारों जगह 0 0 देते थे तो ये कुछ भी आउटपुट नहीं देता था। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते थे, जब y 0 पे हम क्या रखते थे, 1 रखते थे और बाकी जगह जब 0 रखते थे तो ये क्या करता था, y 0 मतलब 0 0 के रिस्पेक्ट में क्या करता था, ये 0 0 कोड जनरेट करता था। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इसमें इसको 0 रखते थे और y1 को 1 रख के इन सबको 0 करते। तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में क्या करता था, 0 1 कोड जनरेट करता था। फिर हम क्या करते थे, इनको 0 करके y2 को 1 करते थे और यहाँ पे क्या करता था, इसके लिए 2 को हम कैसे लिखते हैं, 1 0 के टर्म में लिखते। और इसी तरीके से फिर हम यहाँ पे जैसे हम 3 के लिए करते थे तो ये देता था। अब इसकी मेन लिमिटेशन क्या थी, मेन इसकी लिमिटेशन थी कि अगर यहाँ पे जैसे देखिए हमने y 0 की जगह 1 रखा तो y 0 के लिए इसने 0 0 कोड दे दिया। ठीक है, अब इसी रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे कहीं पे इसमें 1 हो जाए, है ना, एक ही जगह पे अगर एक ही लाइन में अगर 2 1 हो जाए तो फिर क्या था, ये इसमें इसके लिए आउटपुट नहीं देता था। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसा इसकी बात करें, इट अलाउज मल्टीपल इनपुट्स टू हाई एट ए टाइम। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर एक से ज़्यादा वंस भी अगर आ जाते तो ये क्या करेगा, उसके लिए आउटपुट देगा। ये इसका लिमिटेशन था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर आप यहाँ पे सब जगह हम लोग क्या करते हैं 0 0 0 रखते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं देगा, मतलब क्रॉस करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम y 0 पे अगर 1 दे, ठीक है, और बाकी जगह 0 रखे तो ये क्या करेगा, सेम उसी तरीके से y 0 के लिए कोड क्या देगा, 0 0 देगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इसके बाद प्रायोरिटी लग जाती है, क्योंकि हमें पता है इसके बाद 1 कहाँ आएगा, इसके लिए आएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 0 भी रखें या तो 1 भी रखें, ये इसको छोड़ के इसके लिए ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे y1 के लिए क्या कोड आएगा, 0 और 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे और यहाँ पर क्या y2 के लिए आएगा। अब y2 के लिए अगर 1 है तो यहाँ पे y 0 और y1 की जगह 0 1 0 1 कुछ भी हो, यहाँ पे 0 1 या 1 0 यहाँ पे कुछ भी हो, इसको उससे कोई लेना देना नहीं है। इससे हमें पता है कि y1 से बड़ी वैल्यू कौन सी हमारी y2 है, तो ये क्या करेगा, ये इसकी वैल्यू को प्रीफर करेगा। और यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए जैसे y2 है तो 2 के लिए वैल्यू क्या देगा, 1 और 0। और इसी तरीके से यहाँ पे कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। जैसे y3 पे 1 आएगा तो ये क्या करेगा, इसके रिस्पेक्ट में हमें 1 देगा। इसके बाद हम a1 और a2 के लिए फंक्शन निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, k-map का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसके लिए देखें, हम a1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास इनपुट कितने हैं, यहाँ पे इनपुट हमारे पास 4 है। तो 4 के हिसाब से फॉर्मूला क्या रहता है, 2 टू द पावर n मीन्स 4। तो यहाँ पे 4 रहेगा तो ये कितने के k-map बनेगा, 16 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 16 का k-map बना लेते हैं। तो ये हमने a1 के लिए k-map बना लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखिए तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कंडीशन पता है कि जब अगर चारों जगह 0 होगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, x होगा। तो y 0 y1 0 और y2 ये अगर ये आपस में 0 कहाँ पे होंगे, यहाँ पे, तो इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी डोंट केयर वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, फिर हमें क्या देखना है कि y 0 की जगह हमारा कितना होना चाहिए, 1। y 0 की जगह हमारा 1 होना चाहिए और y1 की जगह क्या होना चाहिए, 0 1 0। तो यहाँ पे 1 0 वाली कंडीशन ये वाली है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा y2 ये क्या होना चाहिए, ये भी दोनों 0 0, मतलब ये यहाँ पे आके कहाँ मिलेंगे, इस वाले में। इसके लिए वैल्यू कितनी है, इसके लिए हमारी वैल्यू है 0। ठीक है, फिर थर्ड वाले में x 0 की जगह
डोंट केयर वाली कंडीशन, मतलब यहाँ पे 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, 0 भी होगा और 1 भी होगा, मतलब ये रहेगा। पर y1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारी 1, तो y1 की वैल्यू हमारी कहाँ हो रही है, ये दोनों जगह 1 हो रही है और यहाँ पे चेंज हो रहा है। और इस कंडीशन में हमारा y2 और y3 कितना है 0 0, मतलब ये कहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही 0, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा 0 0 रहेगा। ठीक है, फिर थर्ड वाली कंडीशन में जाते हैं, जब y0 और y1 की जगह कुछ भी हो, तो ये सारी वैल्यूज़ हो सकती है, पर हमारा y2 क्या होना चाहिए, y2 हमारा 1 होना चाहिए और y3 कितना होना चाहिए 0, तो y2 हमारा 1 होना चाहिए और यहाँ पे हमारा ये क्या होना चाहिए 0, मतलब ये हमारी इस वाली जगह पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 1 1 1 1, ये चार जगह 1 1 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट कंडीशन देखें तो y0 y1 y2 हमारा कुछ भी वैल्यू हो, सिर्फ हमें y3 कितना चाहिए, y3 हमारा 1 होना चाहिए, तो y3 हमारा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, y2 की वैल्यू क्या है x है, मतलब डोंट केयर वाली है, तो 0 और 1 दोनों हो गए, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 1 1 1 1 1 1 और 1। ठीक है, तो ये बन गया। इसके बाद हम पेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पे पेयर क्या बन सकते हैं, एक ये 8 का पेयर बना सकते हैं और एक 8 का पेयर हमारा ये बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, अगर हम इस पेयर को देखें तो इस पेयर में एक जैसा क्या है, ये तो सारे चेंज होंगे, तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या होगा, इस वाले पेयर से हमारी वैल्यू ये कॉमन हो रही है, मतलब क्या हो रहा है y3, तो a1 के लिए क्या आएगा, a1 के लिए आएगा हमारा y3 और ये दूसरे पेयर के लिए देखें तो हमारा क्या आ रहा है y2, तो ये आएगा y3 प्लस में y2। ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, a2 के लिए a0 के लिए भी हम यहाँ पे के मैप ड्रॉ करेंगे। तो फिर से हमने a0 के लिए हम लोगों ने के मैप ड्रॉ कर लिया, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो अब अगर क्या होगा, चारों 0 होंगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा क्रॉस, तो हमें पता है चारों 0 यहाँ पे होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन हमारा 1 0, तो 1 0 कहाँ पे हमारा 1 0 यहाँ पे और दोनों 0 यहाँ पे, इसके लिए वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो इसके लिए हमारी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। फिर क्या है x हमारा y1 1 होना चाहिए, तो y1 1 कहाँ है, ये दोनों जगह है और यहाँ पे डोंट केयर वाली कंडीशन मतलब 0 1 दोनों हो सकता है और ये दोनों 0 होने चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ये 1 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारी थर्ड कंडीशन देखें तो हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ हमारा यहाँ पे y2 क्या होना चाहिए, y2 1 होना चाहिए, तो y2 हमारा ये रहा, y2 हमारा ये दो कंडीशन में 1 आ रहा है और यहाँ पे हमारा y3 0 रहेगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन में देखिए तो हमारा y3 0 होना चाहिए और y2 क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, मतलब ये कहाँ पर मिलेंगे आपस में, यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ये वाले सारी इसमें लाइन में हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट कंडीशन देखें तो तीनों में हमारा क्या होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, y0 y1 y2 कुछ भी हो सकता है, मेन तो हमारा y3 1 होना चाहिए, तो y3 हमारा कहाँ 1 है, तो y3 हमारा ये दोनों जगह पे 1 है, तो ये दोनों जगह पे 1 है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पेयर बना है, तो एक 8 का पेयर ये बनेगा और इसके अलावा एक 4 का पेयर हम ये बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारा a0 के लिए वैल्यू आ रही है, तो ये 4 का पेयर हम देखें तो 4 के पेयर में आउटपुट यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारा y3 आएगा ये 8 वाले में से, और ये 4 वाले में से देखेंगे तो 4 वाले में कॉमन क्या है, एक तो हमारा y1 है y1 और दूसरा क्या है कॉमन, दूसरा ये हमारा y2 का बार कॉमन है इसके साथ, तो ये हमारा क्या है y2 का बार कॉमन, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका आउटपुट हो गया। इसके बाद हम इसके लिए सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, y1 y2 का बार और y3 की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये हो गया y1 और इसी तरीके से ये y2 और y2 के बार के लिए हम क्या करेंगे, एक नॉट गेट लगा देंगे और इसके बाद हमें तीसरा चाहिए y3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो y1 के लिए सिंपल क्या हो रहा है, y2 और y3 का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और गेट लगाएंगे सिंपली, ये हमने एक सिंपली और गेट लगाया और एक इनपुट पे y3 दे दिया, एक पे हमने y2 दे दिया सीधे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y2 प्लस में y3 मिल जाएगा। अभी इस कंडीशन को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y3 का एडिशन हो रहा है किसके साथ में, इसके साथ में। सबसे पहले क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई y1 का y2 के बार के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंड गेट लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई के लिए हमने एक एंड गेट लगाया जिसमें हम क्या दे रहे हैं, एक तो y1 दे रहे हैं, तो हम यहाँ से y1 दे देते हैं, दूसरा हमारा क्या आ जाएगा y2 का बार, तो y2 का बार हमें यहाँ से मिलेगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा y1 और y2 का बार, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका y3 के साथ में एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और गेट लेंगे और यहाँ से इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से हमारा y3 आएगा, y3 को कनेक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा,
यहाँ पे हमें मिलेगा y3 प्लस में y1 और y2 का पावर। तो इस तरीके से हम प्रायोरिटी एनकोडर का सर्किट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।